आपने जो स्टोरी बताई मैंने ये पढ़ी थी 50 lakhs to 2.6 CR आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ी थी, और एक और चीज़ पढ़ी थी आपके फंड ने एक साल में एक बार 128% का रिटर्न दिया था। तो कैसे दिया था एंड वो 128% हाउ वाज इट पॉसिबल? वो साल की क्या स्टोरी है? देखिए, ऐसा कुछ पॉसिबल की बात नहीं है ये ना। आप क्या कहते हैं ना कि आप किसी भी एक, मैं 1 ईयर, आपने मेरे से पूछा 3 साल की रिटर्न कितनी, मुझे वो भी नहीं पता, मुझे 5 साल की रिटर्न ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट्स निकाल लेते हैं इन्वेस्टर के लिए कि किसी भी आप फंड या फंड मैनेजर को चूज कर रहे हो तो आप कम से कम 3 से 5 साल का रिकॉर्ड देखो, 1 साल का कभी मत देखो। वो ये जो आप बता रहे हो ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 24 के लिए। तो मेरे पास उस टाइम जितने भी इन्वेस्टर्स आए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना मीडिया बहुत शोर मचा देती है, तो मैं सबको ये समझाता था कि मुझे एक चीज की गारंटी है कि ये अगले साल तो नहीं होने वाला है। सो कभी भी आप एक चीज समझिए कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई है एक साल में, उसको आपको इग्नोर करना है और आपको 3, 4, 5 साल का होराइजन देख के ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1 साल का देख के इन्वेस्ट करते हो तो उससे 2 चीज होंगी। फर्स्टली तो आप श्योर रहिए कि वो रिटर्न नहीं आ रही है। दूसरी, जब जाके उस फंड में पैसे वापस लगाने का टाइम आएगा, तब तक क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगी, आप उस फंड से एग्जिट कर जाओगे। अगेन फिर वही आपका कैगर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म 4-5 साल का हिस्ट्री देखिए और अपने लॉन्ग टर्म कैगर पे फोकस करिए। और आपको ये वर्ड मेरे से बार बार सुनने को मिलेगा, बिकॉज मुझे ये लगता है दिस इज द ओनली टूल थ्रू विच वी कैन मेजर द स्टॉक मार्केट, कि हम अपनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे फोकस करें। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था 2024 में? 128%। आप पहले इस चीज समझिए, इसका मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 24 128, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 23 ओनली 7-8%। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 7 आया, उसके अगले में 128 आया। होता क्या है ना कि आप एक सिस्टम से इन्वेस्ट करते हो, उस सिस्टम में वैल्यू ग्रोथ आप हर चीज पे फोकस करते हो। जब मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, तो आपकी जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाती हैं। कभी कभी मार्केट कुछ पीरियड के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये हर फंड मैनेजर के साथ होता है और हर स्ट्रैटेजी के साथ। आप खुद अपनी भी बना लीजिए। देयर विल बी पीरियड्स जहां पे आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे, देयर विल बी पीरियड्स जहां पे आप मार्केट की रिटर्न भी नहीं ला पाओगे। सो मैं किसी को भी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट में कोई मेरे से बात करता है, मैं बोलता हूँ 3 से 4 साल का होराइजन मिनिमम है तो आप हमारे पास आइए। अगर नहीं है, 1 साल है, 6 महीने है, 1.5 साल है, डोंट कम हियर। व्हाई? बिकॉज अगर मैं आपका वो अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आ गया और उसके बाद आपको निकालना पड़ गया, फिर आपका कैगर खराब हो जाएगा, एंड आई वुड नॉट लाइक दैट। तो जब भी मेरे हिसाब से, एज आई बीन एन इन्वेस्टर थ्रू आउट माई लाइफ कुशल, और मैंने बहुत पीएमएस म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पहले इन्वेस्टमेंट करता था, आई हैव रियलाइज्ड कि आपको, अगर आप 4-5 साल का नहीं देखते और शॉर्ट टर्म में देखते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को या फंड को, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। They'll not, people do not, no strategy is able to make extraordinary returns for years together. Yeah. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.